आदाब में शहजाद खान आप देख रहे हो सचवानी लाइव न्यूज। आपके लिए लाए हैं ताज़ा अपडेट। एक नज़र खबर पे जानी खुर्द गांव में हाजी गुलाम मोहम्मद विधायक ने किया रास्ते के निर्माण का उद्घाटन, जो रास्ता पिछले 15 सालों से नहीं बना था। जानकारी के अनुसार आपको बता दे, जानी खुर्द गाँव में हाजी गुलाम मोहम्मद विधायक जी ने किया एक रास्ते का उद्घाटन, जो रास्ता पिछले 15 सालों से नहीं बना था, अब वह बनने जा रहा है। 165 मीटर लंबा रास्ता है। ग्राम प्रधान वेदपाल फौजी के प्रयास से और सभी बस्ती वासियों के सहयोग से यह रास्ता बनने जा रहा है। इसी रास्ते पर थोड़ा आगे चलने पर एक बस्ती है जिसमें खंबे तो लगे हुए हैं, लाइन भी है, लेकिन बिजली विभाग वाले कनेक्शन नहीं दे रहे थे और हाजी गुलाम मोहम्मद विधायक जी ने तत्काल एसडीओ को फोन कर बस्ती के लिए कनेक्शन देने की कहा। जो रास्ता बनने जा रहा है वह ग्राम जानी खुर्द का सबसे बुरी हालत में रास्ता था, जिसकी हालत बहुत बुरी बनी रहती थी। थोड़ी सी बारिश होते ही तालाब का पानी रास्ते पर चढ़ आता था। विधायक जी ने कहा ये रास्ता जयंत चौधरी की सहयोग से बनने जा रहा है। मौके पर लोग मौजूद रहे हाजी गुलाम मोहम्मद विधायक जी, ग्राम प्रधान वेदपाल फौजी, मास्टर शमशाद, अमरपाल फौजी, नेक जाहिद, मोहसिन खान और शाहिद जानी, पत्रकार भोलू अली अहमद, नौशाद प्रधान, सिसोला बुजुर्ग खलील अहमद, भोपाल सिंह, पूर्व जिलेदार हाफिज यासीन, नौशाद निसार आदि। चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। विधायक जी, आज इस रास्ते का उद्घाटन हुआ, ये कितनी लागत से बनने जा रहा है और कितना लंबा रास्ता है? तो ये सब इस पर लिखा हुआ है। ये जो अब नया बनेगा, ये तो पुराना है जो अब बनने वाला है। उसका एस्टीमेट हम बनवाए, नपवा दिया, आगे कितना भी होगा बनने के बाद नपेगा। भैया नाप के लिए उसका एस्टीमेट बना दिया। अच्छा, काफ़ी जद्दोजहद के बाद इस रास्ते का नंबर आया, मतलब कम से कम 15 साल बाद इस रास्ते का नंबर आया है। जद्दोजहद किसने करी? ये तो बहुत जद्दोजहद चल रही थी, नंबर ही नहीं आ रहा था रास्ते का। ऐसा भी लोग ही कर रहे, यहाँ भी चल रही थी। और क्या योजना प्रधान की उधर की अभी तक नहीं आया। मतलब अभी जो है वेदपाल फौजी प्रधान हुए हैं, इनके हिसाब से आपके साथ कैसे बन रहा है? देखो आप नहीं, देखो हम तो एक बात है, चलो ये एक समस्या थी यहाँ आज से बहुत पहले। जब मैं पहले विधायक का 17 था, तब भी मैंने आगे रास्ता बनाया, याद होगा और अब भी होगा। और इसी तरह से ये भी एक समस्या थी यहाँ की, सारी आबादी बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब ये यहाँ से वहाँ तक बन जाएगा तो आप समझिए कि वहाँ जाने के उस छोर से और इस छोर को चले जाओ, जैसे बाईपास होता है ना, उस टाइप से ये इस्तेमाल हो जाएगा। हाँ, बहुत बड़ी हमारे कार्यकाल में चल रहा है। हाजी गुलाम मोहम्मद, हाजी गुलाम मोहम्मद, जयंत चौधरी। तो ये आरएलडी और हम भैया आरएलडी ने हमें जिताया, समाजवादी का भी सहयोग रहा, लेकिन सच्चाई है कि जयंत चौधरी का आशीर्वाद चल रहा है, सब ठीक है। जो भी बातें आपके सामने हुई है, अगर कोई शब्द मुझसे गलत निकला हो तो मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जानी खुर्द जानी कला, ये सारे लोग हमारे अपने लोग हैं और मुझे भी भाई फेस जानते हैं। तो कोई शब्द अगर कोई निकला है तो मैं उसकी माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मसला ये है कि आने वाले कल में मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर कोई इंसान किसी भी चीज़ से आपको उतार चढ़ाव की बात करता है, भेदभाव की बात करता है या इधर उधर की बात, ऐसे लोगों की बात ना करके अपना एक मंथन करें। और जो आदमी आपके विकास में, आपके साथ में, आपके दुख दर्द में खड़ा है, एक मैटर हो गया था यहाँ, कुछ लड़के वहाँ उसमें टावर पावर में मामला चला गया था उनका, प्रधान जी ने बड़ा सहयोग करा उसमें, मध्य प्रदेश में, MP में। तो ऐसी चीज़ों को मेरा कहने का मतलब है कि आदमी को ऐसा फरामोश नहीं होना चाहिए। जब ऐसी कोई बात आवे तो अपने आदमी, वो अलग बात है वोट किसे देगा, लेकिन आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। वो उससे बात करे कि जी प्रधान जी क्या है, कैसे कैसे मसला होगा, तो अपने आदमी का मान सम्मान रखा जाए। ये हमारा अध्यक्ष जी का बहुत सहयोग, हाँ, उनमें सब उन्हीं का ही है। ये नेटवर्क चलता है एक दूसरे से। नेटवर्क आपके प्रधान जी हैं, इनके नेटवर्क जो है अध्यक्ष जी हैं भाई गौरव जी, उन्होंने इनका सहयोग करा। MP तक की सरकार को हिलाया, यहाँ पर उन्हें खुद छोड़ना आई, वो प्रधान जी की मेहनत थी और अध्यक्ष जी ने उसमें बड़ा सहयोग करा है। उन्होंने बगैर किसी स्वार्थ के लोगों को कहा कि उसमें भेदभाव नहीं करेगा, उसमें मुस्लिम समाज के बच्चे भी थे, दलित समाज के बच्चे भी थे, लेकिन किसी के बारे में ये नहीं सोचा कि कौन है। उन्हें उनके परिवार से मिलाने का काम करा इन लोगों ने। तो ऐसे लोगों को आपको याद रखना है। इसी के साथ में अपनी बात खत्म करूँगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।
प्रधान जी, आज जो उद्घाटन हुआ है इस रास्ते का, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मानो किस तरह से आपने जद्दोजहद इसके लिए करी है, कितना समय आपको लगा इस काम में? ये हमारी जो बस्ती है झोड़ वाली पंजाई की, ये हमारे गांव वाले भी जानते हैं कि कम से कम 2 दशकों से इस रास्ते की वजह से परेशान थे। और ये मेन रास्ता तो पूरे गांव का ही है, जो पूरे गांव का चक्कर निकाल सकता है, पूरे गांव को चारों तरफ को बाईपास देता है। इसके साथ साथ इसके रास्ते के ना बनने के कारण जो अंदर की गलियां हैं वे भी नहीं बन पा रही थी। अब इस रास्ते के बनने से इस बस्ती का बहुत ही सुंदर विकास होने वाला है। अच्छा, अभी आप बहुत अच्छे नाले का भी विकास इसका होने जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बता नाले क्या, तो अब ये सोचो कि तो समय का खेल है। कभी ये सबसे गंदी बस्ती थी, अभी इसके चारों तरफ एक नाला बनेगा। इसमें हमारी प्लानिंग है, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं गौरव चौधरी को, जिन्होंने हमारे लिए 1.5 करोड़ का नाला दिया है हमारे जानी गाँव के लिए। उनका एक ही मकसद है कि अगर इसको हम करेंगे तो चारों तरफ नाला बना के झोड़ को पूरे खाली किया जाएगा, और नाले के अंदर भी 12-14 फुट रास्ता चारों तरफ बना करके चारों तरफ लाइट लगेंगी, और अंदर 20 बाई 20 का हॉल बनेगा डबल लेंटर का, और इसमें ताजी पानी भर के इसके अंदर नाव छोड़ी जाएगी। इसका पिकनिक पॉइंट बना जाएगा। इससे हमारी बस्ती का नहीं पूरे गांव का नाम होगा और विकास होगा। अच्छा, एक बस्ती में जैसे लाइन नहीं जा रही थी तो विधायक जी ने उसके लिए भी बात करी है, मनो उसके लिए मनो क्या राय आपकी इसमें? इसमें विधायक जी ने बहुत दमदारी से बात करी है, और कोई बात होगी मैं आप लोगों के साथ चलूंगा, और हम दमदारी से इस काम को करा के ही चैन से बैठेंगे। आपका कनेक्शन ही करा के रहेंगे।